नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे हम लोग इंडियन नेवी की। जी हाँ, इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर का जिन्होंने भी फॉर्म भरा था ना पिछले साल, पता है साल में 2 बार भर्ती निकल करके आती है। और पिछले साल अगर आपने फॉर्म भरा होगा लगभग लगभग दिसंबर वगैरह में ये फॉर्म भरा गया था। लास्ट 28 दिसंबर तक फॉर्म का लास्ट डेट था। फॉर्म भरा है, उन सभी का एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट हो चुका है। उनका एग्ज़ाम सिटी बताया जा रहा है और एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। देखिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अग्निवीर वायु का जो भर्ती हुआ ना, एग्जामिनेशन सेंटर पे मैं गया था रिपोर्टिंग के लिए, किस तरीके का सवाल वगैरह आ रहा, तो वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी लड़के और लड़कियाँ ऐसे मिले जो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट किसी ना किसी का छूटा हुआ है और वहाँ पर लास्ट टाइम पे रो रहे हैं। अब ये देख करके ना हमें भी बहुत ख़राब लगा। इसलिए मैं सोचा कि मतलब इस बार एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें लड़के को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनके पास में होना चाहिए। अब मान लीजिए आप भाई रहने वाले हैं झारखंड के और आपका सेंटर पड़ा है उड़ीसा और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपका छूट गया। अब आप वापस उड़ीसा से झारखंड आइएगा वो लेने, नहीं ना, आपका एग्ज़ाम बेकार हो जाएगा, सारी तैयारी आपकी बेकार हो जाएगी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और कितने बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो कब आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। एडमिट कार्ड एमआर और एसएसआर का आ चुका है और आप सभी को पता है एमआर और एसएसआर किस तरीके का पोस्ट होता है। जनरली जो होता है एमआर जो होता है ना, वो क्लास 10th पे भर्ती निकल करके आती है। इसमें 3 तरीके का पोस्ट होता है। एक सेफ होता है, स्टीवर्ड होता है, हाइजीनिस्ट मतलब खाना बनाने वाला, साफ सफाई करने वाला, ये एमआर का पोस्ट होता है जिसमें क्लास 10th पे ये भर्ती होती है। और एक होता है एसएसआर जिसमें सेलर वगैरह की भर्ती होती है, वो क्लास 12 पे भर्ती होती है। आपका फॉर्म अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 01/2023 ये आपका 22 इसको बोलिए, हाँ 22 बोल सकते हैं, 22 से 23 पिछले बार जो भर्ती निकल करके आई है दिसंबर में, वो नोटिफिकेशन नंबर है एमआर और एसएसआर। अग्निवीर के तहत ये भर्ती होगी। जल सेना में आप रिक्रूट होते हैं, 4 साल की आपकी अग्निवीर तहत की भर्ती होगी। 8 दिसंबर से फॉर्म भरा गया था, 28 दिसंबर इसका लास्ट डेट था। एग्जामिनेशन जो है वो आपका फरवरी 2023 में होने वाला है, 7, 8, 9। ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा करके रख लीजिए। 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। इसी डेट में आपका एग्जाम सभी का कंप्लीट हो जाएगा। एज की बात करेंगे तो 17.5 से 21 साल तक के कोई भी कैंडिडेट आवेदन किए थे। और सीट अगर बात करेंगे तो एमआर का 100 सीट था, एसएसआर में 1400 टोटल सीट था। इस बार साल में 2 बार ये भर्ती निकलती है और अभी ये भर्ती आने वाली है दोबारा। और ये भर्ती कब आएगी ये सबसे पहले अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो मैं एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई जानकारी डायरेक्ट सेंटर से मैं जा करके वीडियो बनाता हूँ, किस तरीके का सवाल आता है और कब भर्ती आने वाली, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस था आपको पता है, सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है एमआर और एसएसआर का। तो एमआर में आपको पता है 50 नंबर का एग्जाम होता है, आधे घंटे का एग्जाम होता है, सारा कुछ आपका टाइमिंग का खेल होता है। आधे घंटे में 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन का लेवल क्लास 10th बेसिस पे रहेगा। तो वहाँ पर आप अगर टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप रिटन एग्जाम पास कर जाओगे। तो एसएसआर में भी अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एमआर में 50 है। ध्यान दीजिएगा, एसएसआर में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग आपको दोनों में मिलेगा, -0.25 का मार्किंग होता है, मतलब हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा आपका। उसके बाद अगर आप रिटन निकाल लेंगे तो फिर आपका पीएफटी दौड़ हो जाता है। और दौड़ वगैरह आप देखिएगा 1.5 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में होता है लड़कों को, लड़कियों को वही 1.5 किलोमीटर 8 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद उठक बैठक पुशअप वगैरह। हाइट जनरली 157-55 अगर आपकी हाइट है तो चलेगी लड़कों के लिए, लड़कियाँ 152 सेंटीमीटर तक आवेदन की थी। ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अगर हाइट आपका इससे भी कम है ना तो अभी भी एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जो हाइट वगैरह मेडिकल वगैरह होता है ये बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट चल रहा अभी, तो आप इन सब चीज़ों को देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है बनाने का मकसद, डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या लेकर के जाना एग्जामिनेशन सेंटर में। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो एडमिट कार्ड जब भी आपका निकलेगा, आप पहले एग्जामिनेशन सिटी देख लीजिए। एग्ज़ाम से ठीक 72 घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम पड़ चुका है तो आपको एडमिट कार्ड निकलेगा। एडमिट कार्ड आपको कलर में निकलवाना है। कई लड़के ऐसे थे, मैं देखा ब्लैक एंड वाइट अपना एडमिट कार्ड लेकर के गए हैं
और उनको भगाया गया है। अब वो सुबह सुबह, मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन सुबह पड़ा हुआ, मॉर्निंग शिफ्ट में है और आप कोई साइबर नहीं खुला हुआ, कहाँ निकालिएगा प्रिंट आउट? कहीं नहीं निकलेगा और फिर आपको एग्जाम छूटेगा। कलर प्रिंट आउट टिक मार करके रखते जाइए, जो मैं बता रहा हूँ कलर में प्रिंट आउट निकालना है एडमिट कार्ड का। उसके बाद जो भी आप एडमिट कार्ड निकालिएगा उसमें एक अक्षर भी कहीं कुछ लिखना नहीं है, कहीं कोई साइन नहीं करना है। आपको दिया होगा जगह, यहाँ साइन करना है, यहाँ डिक्लेरेशन लिखना है, ये सब सारी चीज़ें, वहाँ कुछ भी नहीं करना है। आपको वही एडमिट कार्ड सीधा एग्जाम सेंटर पे लेकर के जाना, वहाँ जब आपको बोलेगा क्या लिखना है क्या भरना है तब आपको करना है। अपने से एडमिट कार्ड में कुछ भी लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं है, बस उसको रख लीजिए, देख लीजिए कहाँ सेंटर है। उसके बाद आप फोटो ले लीजिएगा अपने साथ में, और जैसे आप फॉर्म भरे होंगे ना, फॉर्म भरते समय जो भी फोटो आपका लगा होगा उस फोटो का आपको बताया गया होगा कि 5-6 कॉपी आपके पास में रखना है। अगर नहीं है तो उसका कॉपी निकलवा लीजिए उस फोटो का। सेम फोटो आपको लेकर के जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नंबर और डॉक्यूमेंट है 2, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी आपका फोटो लगा था। उसके बाद आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बिना आधार कार्ड के आपका एग्जाम छूट जाएगा। आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है। और आधार कार्ड में ना 2-3 आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कई लोगों का अपने फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002, ठीक है, ये आपने फॉर्म भरते समय डाला है और आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 2000 है। कई लोगों का ऐसा है ऊपर नीचे, अभी भी समय है, इसको करेक्ट करवा लीजिए, अपने आधार कार्ड को सुधरवाइए। अगर आपके आधार कार्ड में आपका फिंगर नहीं आता है, किसी कारणवश आपका बायोमेट्रिक नहीं काम कर रहा, तो बायोमेट्रिक को सही करवाइए। जाइए आधार सेंटर पे, आधार को सेंटर पे जा करके बोलिए मेरा बायोमेट्रिक अपडेट कर देने। इसलिए कि आप सभी नए लड़के हैं और जनरली नए लड़कों में ऐसा हो रहा है कि वो आधार बनवाए थे लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया। बायोमेट्रिक को अपडेट करवाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका फिंगर लिया जाएगा। और आप अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो ये बहुत दिक्कत हो रही है लड़कों लड़कियों को। बायोमेट्रिक अपडेट करवाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमेट्रिक अपडेट हो गया तो फिर सब कुछ सही है, पूरा डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में दिखना चाहिए। केवल जैसे साल नहीं लिखा हो कि केवल 2002 लिखा हुआ, दिन और महीना नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना। आपके आधार कार्ड में पूरा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आधार अगर हो गया सब कुछ सही तो आप एक 10th का अपना ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जाइएगा अपने साथ में। ओरिजिनल मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें आपका फोटो हो। मार्कशीट में जनरली फोटो होता है या पासिंग सर्टिफिकेट में होता है, क्योंकि आपसे मांग सकता है बर्थ प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट, और या अगर आप पैन कार्ड बना चुके हैं जिसमें आपका फोटो हो, बिना फोटो वाला पैन कार्ड नहीं चलेगा, फोटो हो पैन कार्ड में वो भी आपका चलेगा, या फिर 10th का मार्कशीट ले जाइए, ये ज़रूरी है। ये सब रख लीजिए अपने पास में टिक मार करके। उसके बाद कोविड-19 से जुड़ा हुआ कुछ सावधानियां हैं, कुछ डिक्लेरेशन अगर आपको निकलता है एडमिट कार्ड के साथ तो उसमें आप भर लीजिएगा, या सेंटर पे भी भर सकते हैं। उसको भर करके लेकर के जाइए और उसके साथ एक मास्क अपने पास में ज़रूर रखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको मास्क हो सकता है खरीदना पड़ जाए और वहाँ आपको महंगा मिलेगा, इसलिए घर से कोई भी मास्क ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं ब्रांडेड ही हो, कोई भी मास्क एक ठो अपने पास में रख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट 5 हैं, अगर इसमें 5 में से कोई एक भी छूटा तो बहुत दिक्कत होगी और सुबह सुबह का समय आपको दौड़ना या रोना पड़ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन डेट है। कोई अगर आपको जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और हाँ, अगर आप में से कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सेंटर पर ज़रूर आऊँगा। आपका कहाँ सेंटर पड़ा है मैं वहाँ आऊँगा और लाइव आपके साथ बात करूँगा। हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, किस तरीके का सवाल आया है, कैसी आपकी तैयारी थी, कैसा आपका एग्ज़ाम गया है, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।